नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसबीएन ई लर्निंग ऑनलाइन क्लासेस और मैं हूं नंदकिशोर वैष्णव, आपको पढ़ाता हूं केमिस्ट्री। और आज हमारा टॉपिक है दूसरा टॉपिक 12th कक्षा की केमिस्ट्री रसायन का दूसरा टॉपिक, जिसका नाम है विलयन, जिसका नाम है सॉल्यूशन। इससे पहले का जो अपन ने वीडियो पढ़ा था, इससे पहले जो अपन ने देखा था वो देखा था अपन ने सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था। उसके अंदर जो प्रश्न उत्तर थे उसके लिए मैंने बताया था आपको कि अपन एक साथ अगला वीडियो में प्रश्न उत्तर देखेंगे, परंतु अब मैं सोच रहा हूं कि प्रश्न उत्तर के बजाय आप मुझे उसमें पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज अपन देखेंगे एसबीएन क्षमा, आज अपन देखेंगे विलियन। विलियन इसका दूसरा पार्ट है और सांद्रताओं से संबंधित ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। सांद्रताओं से संबंधित हमारे जितनी भी सांद्रताएं होती है, सांद्रताओं का मतलब हो गया यहाँ पर मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, मोल प्रभाज, पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, जितनी भी सांद्रताएं होती है वो अपन इस पार्ट के अंतर्गत पढ़ेंगे। थोड़ी सी इसके बारे में हल्का सा अपन देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला अपन देखेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना प्रस्तावना का मतलब होता है पाठ में आखिर क्या दे रखा है। इसके अंदर अपन देखेंगे पहला टॉपिक हमारा रहेगा प्रस्तावना, और प्रस्तावना के बाद में आज अपन पढ़ेंगे इसका दूसरा टॉपिक जो आएगा विलियन क्या है। विलियन विलियन तीसरा अपन इसके अंदर पढ़ेंगे विलय पदार्थ की मात्रा के आधार पर विलय पदार्थ की मात्रा के आधार पर सांद्रता। और आज के लिए चौथा जो टॉपिक होगा वो होगा विलय और विलायक के प्रावस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। विलय व विलायक की अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। बाकी जो भी टॉपिक होंगे अपन और उसके बारे में मैं आपको राइट से लिखवाता जाऊंगा। आप एक अपना जो नोट्स बनाते हो तो कॉपी का एक पेज खाली छोड़ देना, उस खाली पेज में पहला प्रस्तावना, फिर विलय, इस प्रकार से सारी चीजें आप लिखकर लगेंगे। इस पार्ट में अपन इस लेसन में कौन कौन से टॉपिकों का अपन अध्ययन करेंगे। अब आज मैं सबसे पहले देखता हूं प्रस्तावना। प्रस्तावना के अंतर्गत बात आती है कि विलयन किन पदार्थों से मिलकर के बना होता है। विलयन के कितने भाग होते हैं, किन पदार्थों से मिलकर के बना होता है। अगर मैं बात करूं विलयन और इंग्लिश में अपन इसको कहते हैं सॉल्यूशन। विलयन के है वो दो भाग होते हैं। विलयन हमेशा दो भागों से मिलकर बना होता है। पहला कहलाता है विलय और दूसरा कहलाता है विलायक। पहला होता है विलय, दूसरा होता है विलायक। नाम से पता चल रहा है विलय, विलय यानी होता है घुलने वाला, और विलायक का मतलब होता है घोलने वाला। विलय का मतलब घुलने वाला, विलायक का मतलब हो गया घोलने वाला। उसके बाद में अगर अपन देखें तो कोई भी विलयन होता है उसके अंदर विलय की मात्रा कम होती है। कोई भी विलयन होता है उसमें विलय की मात्रा सदैव कम होती है। तो क्या कहेंगे, यह कम मात्रा में उपस्थित रहता है। और ये क्या रहेगा बेटा, अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है।
ये कम मात्रा में उपस्थित रहेगा, ये अधिक मात्रा में उपस्थित रहेगा। तो इन दोनों से मिलकर के हम क्या कहते हैं, इन दोनों से जो मिला है वो कहलाता है विलयन। अब विलयन की यहां से परिभाषा क्या निकलती है, विलयन की परिभाषा क्या निकलती है कि वह पदार्थ जो विलेय और विलायक का समांगी मिश्रण होता है उसे हम कहते हैं विलयन। वह पदार्थ जो विलेय व विलायक का समांगी मिश्रण होता है उसे विलयन कहते हैं। अब यहां से एक चीज सामने आई है, वह पदार्थ जो विलेय तथा विलायक का समांगी मिश्रण। ये समांगी का मतलब क्या होता है, समांगी का वैसे मतलब होता है कि जैसे आपने एक पानी का गिलास लिया और एक पानी के गिलास में आपने एक चम्मच नमक डाल दिया या चीनी डाल दी और उसको घोला, तो इसके अंदर आपने जो ये गिलास है, इस गिलास के अंदर आपने डाला नमक, डाला आपने ये पानी, ये नमक डाल दिया आपने इसके अंदर NaCl, कितना की 10 ग्राम मान लीजिए आपने डाला। तो यदि वो पानी में पूर्णतया घुल गया और पानी 100% ट्रांसपेरेंट रहा, पारदर्शी रहा, उसमें किसी भी प्रकार का उसकी पारदर्शिता में परिवर्तन नहीं रहा और उसे हम बिल्कुल उसकी एक ही अवस्था देखते हैं, तो वह कहलाता है समांगी विलयन। उसे अपन क्या बोलेंगे, समांगी विलयन। इनकी परिभाषा अपन 5वें पार्ट में पढ़ेंगे, अधिशोषण एडेप्टेशन में। तो यह कहलाता है NaCl का समांगी विलयन। ऐसा ही चीनी में, अगर आपने 10 ग्राम चीनी या 1 चम्मच चीनी अगर एक गिलास पानी में डाली और उसका पूर्णतया विलयन जो बना वो 100% यदि ट्रांसपेरेंट बनता है तो वो कहलाता है उसका समांगी विलयन। अब अपन वापस चलते हैं बात विलयन के ऊपर। तो वह पदार्थ जो विलेय व विलायक का समांगी मिश्रण होता हो उसे अपन क्या बोलेंगे, विलयन कहते हैं। अब बात आती है विलयन के गुण क्या होते हैं, विलयन के गुण। तो आप थोड़ा नोटिस करें ध्यान से कि विलयन के गुण क्या क्या होते हैं। पहला गुण तो यही हो गया, विलेय तथा विलायक का समांगी मिश्रण होता है। पहली बात क्या होगी, विलेय तथा विलायक का समांगी मिश्रण। मैं लिखूंगा नहीं, आप ऑरली में बता रहा हूं, उसको आप नोट करते जाएं। विलेय तथा विलायक का समांगी मिश्रण, पहली चीज। दूसरा गुण क्या हो गया कि विलयन में विलेय के जो आकार होते हैं, अर्थात हम उसे अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, इसका मतलब वो बहुत छोटे होते हैं। तो विलेय तथा विलायक के जो विलयन में जो इन दोनों के एक पदार्थ बढ़ गया तो उसका जो आकार रहेगा वो रहेगा 10 की घात -7 से 10 की घात -8 सेंटीमीटर मोटा। 10 की घात -7 से 10 की घात -8 सेंटीमीटर मोटा होता है। तीसरा इसका गुण क्या होगा कि जो विलयन है उसके अंदर विलेय तथा विलायक अपने गुण धर्मों को नहीं छोड़ता है, अर्थात विलयन अपने घटकों के लक्षणों को प्रकट करता है। विलयन अपने घटकों के लक्षणों को प्रकट करता है। विलयन अपने घटकों के लक्षणों को प्रकट करता है। अब यहां पर बात आती है कि सर ये घटकों के लक्षण का मतलब क्या हो गया, घटक का मतलब जिनसे मिलकर के बना होता है विलयन। इसके कितने घटक हो गए, विलेय और विलायक। अपन इसको घटक भी लिख सकते हैं यहां पर, घटक। इसके दो घटक हो गए,
विलेय घटक और विलायक घटक। तो अगर जैसे आपने एक गिलास पानी लिया, उसके अंदर आपने एक चम्मच चीनी डाली, और अगर आप उस पानी का स्वाद लेते हैं तो वो मीठा लगता है। तो इसका मतलब आपने विलेय डाला चीनी, तो क्या विलेय ने घुल करके अपने गुण में परिवर्तन किया? नहीं। वो जब बिल्कुल ठोस अवस्था में था तब भी अगर अपन उसको ग्रहण करते थे तो उसका स्वाद मीठा आता था। जब आपने उसको पानी में घोल लिया, उसका समांगी विलयन बना दिया, तो भी उसका स्वाद कैसा आ रहा है? मीठा आ रहा है। इट मींस क्या हो गया कि विलयन में जो घटक है वो अपने लक्षणों को प्रकट करता है, अर्थात उनको वो नहीं खोता है। अब उसके बाद इसका चौथा गुण क्या आता है? जैसे आपने एक गिलास पानी लिया, उसके अंदर आपने एक चम्मच चीनी डाल दी, घुल गई, 2 चम्मच डाली, घुल गई, 3 डाली, घुल गई, 4 डाली, घुल गई। एक अवस्था ऐसी आएगी कि जब वो जो विलयन है वो बड़ा गाढ़ा हो जाएगा। तो जब आपने एक गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी डाली थी, इसमें आपने 10 ग्राम चीनी डाली है मान लीजिए, और ये दूसरा गिलास है पानी का, सेम इसके अंदर भी 100 ml पानी है, इसमें भी 100 ml पानी है, इसमें आपने 10 ml डाली और इसके अंदर आपने 250 ml डाली। तो दोनों के गुणधर्मों में क्या परिवर्तन हो जाएगा? इसका गलनांक कम हो जाएगा, इसका गलनांक बढ़ जाएगा, इसकी सांद्रता बढ़ जाएगी, इसकी सांद्रता घट जाएगी, और उसका शानता बढ़ जाएगी, इसकी शानता घट जाएगी। कहने का मतलब उसके ताप, दाब, घनत्व, इन सभी में परिवर्तन हो जाता है। किसकी स्थिति पर? किसके ऊपर डिपेंड करता है? विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर विलयन के घनत्व, गलनांक, क्वथनांक, श्यानता इत्यादि गुणधर्मों में परिवर्तन हो जाता है। तो ये हो गए हमारा प्रस्तावना विलय के घटक, विलयन और विलयन के गुणधर्म। उसके बाद में आता है यदि कोई विलयन 2 घटकों से मिलकर बना होता है, जैसे विलय और विलायक, 2 घटक है ना, विलय और विलायक 2 घटक है, तो अगर 2 घटकों से मिलकर के बना है तो उसे हम कहते हैं द्विअंगी विलयन। तो ये क्या कहलाएगा? द्विअंगी। 2 अंग है कि नहीं है? द्विअंगी विलयन, इसको हम बोलेंगे द्विअंगी विलयन। अगर मान लीजिए विलय, विलायक और एक कोई और घटक इसके अंदर मिला तो उसको बोलते हैं अपन त्रिअंगी विलयन। त्रिअंगी हमारे कोर्स में है नहीं, केवल द्विअंगी विलयन तक हमारे हैं। तो द्विअंगी का मतलब विलयन जिन 2 घटकों से मिलकर बना होता है, वो अगर 2 घटकों से मिलकर बना तो द्विअंगी, 3 घटकों से मिलकर बना तो त्रिअंगी विलयन कहते हैं। उसके बाद में अगर अपन ओके बेटा, अब अपन बात करते हैं आज के, जैसे मैंने 4 टॉपिक लिखवाए थे आपको, उसमें तीसरा टॉपिक, पहला प्रस्तावना हो गया, विलयन हो गया, और तीसरा विलय पदार्थ की मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार। विलय पदार्थ की मात्रा के आधार पर, तो देखिए इसको मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल के तरीके से, मैंने पहले भी आपको समझाया था, फिर भी हमारे पास 2 गिलास है, मान लीजिए ये हमारे पास 2 गिलास है, एक ये दूसरा गिलास, 2 गिलास हमारे पास। अब अपन ने क्या किया बेटा? अपन ने इसके अंदर 100 ml मैंने इसके अंदर वाटर लिया, इसके अंदर मैंने डाला 100 ml H2O, और इसके अंदर भी मैंने डाला 100 ml H2O जल। अब अपन क्या करेंगे? इसके अंदर विलय पदार्थ की मात्रा के आधार पर अपन बात कर रहे हैं, इसके अंदर मैंने डाला 10 ग्राम चीनी, शक्कर, शुगर, कुछ भी बोल सकते हो, और इसके अंदर भी 10 ग्राम अपन ने डाली चीनी। अब इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पर विलय पदार्थ की मात्रा के आधार पर मुझे बताइए, इसके अंदर 10 ग्राम, इसके अंदर 10 ग्राम, तो दोनों की सांद्रताएं क्या है? दोनों के अंदर अगर चीनी की मात्रा, विलय पदार्थ की मात्रा यदि समान है तो वो उन दोनों की सांद्रताएं समान होगी। अब यदि मैं इसके अंदर यदि मैंने 2 चम्मच चीनी डाल दी, 20 ग्राम यदि मैंने चीनी डाल दी इसके अंदर, तो इट मींस इसकी सांद्रता बढ़ गई, इसकी सांद्रता इसकी तुलना में बढ़ गई। अब यहां से 2 बात निकल गई। अब मैं आपसे पूछूं कि सांद्रता अधिक किसकी है? इसकी है सर। अगर मैं आपसे पूछूं कम किसकी है, तो इसकी। ये हो गया अधिक सांद्र, अधिक सांद्र,
अधिक सांद्र, और ये हो गया कम सांद्र, कम सांद्र। तो ये जो अधिक सांद्र है इसको अपन बोलते हैं सांद्र विलयन। क्या कहेंगे इसको? सांद्र विलयन कहते हैं। और जिसके अंदर विलेय पदार्थ की मात्रा कम है उसको अपन बोलते हैं तनु विलयन। क्या बोलेंगे? तनु विलयन। तो सांद्र जिसके अंदर विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक हो सांद्र विलयन कहलाएगा। तनु विलयन जिसके अंदर विलेय पदार्थ की मात्रा कम हो उसे अपन क्या कहेंगे? तनु विलयन कहेंगे। एकांक आयतन में 100 ml में इसकी मात्रा ज्यादा है सांद्र विलयन, इसकी तुलना में तो ये सांद्र विलयन हो गया और ये तनु विलयन हो गया। जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा कम हो तनु, जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक हो सांद्र विलयन कहलाता है। अब उसके बाद में इसका मतलब दो विलयन हो गए। परिभाषा इसके आधार पर आप लिख सकते हैं। पहला हो गया तनु विलयन, तनु विलयन। दूसरा आ जाएगा हमारे पास सांद्र विलयन, और तीसरा आ जाएगा हमारे पास, अब अपन देखेंगे, पहला तनु विलयन, दूसरा सांद्र विलयन, और तीसरा जो आ जाएगा उसको अपन बोलेंगे संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन, विलयन। यहां से देखो नाम से पता चल रहा है संतृप्त, सैचुरेटेड। संतृप्त विलयन का मतलब होता है ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ को और अधिक नहीं घोला जा सकता। एक निश्चित तापमान पर विलेय पदार्थ की मात्रा को और अधिक नहीं घोला जा सकता, उसे हम कहते हैं संतृप्त विलयन। उसको अपन क्या बोलेंगे? संतृप्त विलयन। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? ऐसा विलयन, ऐसा विलयन जिसमें नियत ताप पर विलेय पदार्थ की मात्रा को और अधिक नहीं घोला जा सकता, घोला जा सकता, वो क्या कहलाएगी? वो क्या कहलाएगा? संतृप्त विलयन कहलाता है। अब यहां से एक और आता है, हालांकि इसकी आवश्यकता नहीं है, उसको अपन कहते हैं अति संतृप्त, अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त का मतलब जिसमें संतृप्त से भी अधिक विलेय पदार्थ की मात्रा घुली भी हो। परंतु एक बात है, अति संतृप्त कभी भी स्थायी विलयन नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि जब संतृप्त है उसी में आप नहीं घोल सकते, तो उसमें और ज्यादा घोलोगे। मान लीजिए आपने एक चम्मच, एक पानी का गिलास है, उस 100 ml पानी, उसके अंदर आपने चीनी घोलते गए, एक अवस्था ऐसी आएगी अब चीनी घुलना बंद होगी, तो क्या उसमें आप घोल सकते हो? नहीं घोल सकते। आगे एक चम्मच डालोगे उसके अंदर, जबरदस्ती आपने ठूस दी तो एक चम्मच वापस बाहर निकल जाएगी। वो घटना कहलाती है अति संतृप्त विलयन, जो हमारे पास प्रकृति में स्थायी नहीं रहता, यह नहीं पाया जाता है। अब अपन इसका चौथा भाग देखते हैं, भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार कितने होते हैं उसके बारे में अपन बात करते हैं थोड़ी सी। भौतिक अवस्था पर विलयन के प्रकार, चौथा। भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन क्या होता है कि भौतिक अवस्था का मतलब यह हो गया ठोस, द्रव और गैस। जैसे अगर मैं कहूं विलय, दूसरा विलायक, तो इन दोनों की भौतिक अवस्था के आधार पर कैसे? अगर मान लीजिए थोड़ा कोई बात नहीं, अगर मान लीजिए विलय आपने लिया ठोस और विलायक लिया आपने द्रव,
और विलय लिया आपने गैस, और विलायक लिया आपने द्रव, आपने विलय लिया आपने द्रव, विलायक लिया आपने द्रव। तो इसका मतलब जिसमें विलायक जिस अवस्था का होता है वही उस प्रकार का या वही उस प्रकार का विलयन कहलाता है। जैसे अगर मैंने कहा द्रव विलयन, भौतिक अवस्था के आधार पर जो विलयन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला, जैसे अगर मैंने आपसे कहा द्रव विलयन, पहला अगर मैंने आपसे कहा है कि द्रव विलयन, द्रव विलयन, तो द्रव विलयन मैंने कहते ही आपके दिमाग में क्या आ गया कि विलय क्या होगा, सॉरी विलायक, विलायक क्या होगा और विलय क्या होगा। विलायक होगा इसके अंदर, विलायक क्या होगा द्रव, और विलय क्या होगा, पहले द्रव मान लीजिए, विलायक फिर दूसरा द्रव, इधर विलायक क्या, विलय क्या हो जाएगा ठोस, विलायक द्रव, विलय क्या हो जाएगा गैस। तो ऐसा विलयन कहलाता है द्रव विलयन। अब इसके अंदर अगर अपन देखें तो द्रव, द्रव का एग्जाम्पल क्या होता है, शराब प्लस जल, इसका जो विलयन है वो कहलाता है द्रव द्रव विलयन। द्रव ठोस विलयन, तो इसमें आ जाएगा जल प्लस शक्कर का विलयन, एग्जाम्पल हो गया। द्रव प्लस गैस, द्रव के अंदर गैस, सोडा वाटर आपने देखा होगा, जल प्लस CO2, या अपन इसको कहते हैं सोडा वाटर, आपकी थम्स अप, कोको कोला, लिम्का जो भी आती है, सोडा वाटर, ये इन सभी के एग्जाम्पल है द्रव विलयन के। अब अगर मैं आपसे कहूं दूसरा विलयन आता है ठोस विलयन, ठोस विलयन। अगर ठोस विलयन का तो ये तो फिक्स हो गया कि विलायक क्या रहेगा ठोस, ठोस, ठोस और ठोस, तो विलायक तो ठोस 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 रहेगा। अब अगर इसके अंदर विलायक में करूं पहले द्रव, दूसरा गैस और तीसरा ठोस, तो यहां से देखिए कि ठोस और द्रव, इसका कोई एग्जांपल हो, ऐसा कोई ठोस जिसके अंदर अगर अपन द्रव को घोल सकते हो, ठोस प्लस द्रव का एग्जांपल सबसे बेस्ट होता है, जैसे आपके ये होती है ना बूट पॉलिश, बूट पॉलिश, और दूसरा आता है ठोस गैस, कोई ठोस जो गैस में ठोस पदार्थ जो आती है वो गैस के अंदर घुली हुई हो, इसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल होता है H2 का पैलेडियम PD पर अधिशोषण। तीसरा एग्जांपल ठोस ठोस मिश्र धातुएं, जितनी भी मिश्र धातुएं। उसके बाद में तीसरा प्रकार जो विलयन का आता है वो आता है गैस विलयन, गैस विलयन। तो गैस विलयन में विलायक क्या हो जाएगा गैस, गैस और गैस। इसके अंदर अगर मैं देखूं पहले द्रव, तो इसका एग्जांपल बेस्ट आता है कोहरा, सर्दियों में जो आता है कोहरा। गैस, उसके बाद में ठोस, ठोस इसका बेस्ट एग्जांपल होता है धुआं, धुआं जिसके अंदर कार्बन के कण घुले रहते हैं, ठोस। और गैस प्लस गैस हमारे वायु का मिश्रण, वायु का मिश्रण। तो इस प्रकार से भौतिक अवस्था के आधार पर हमने विलयन 3 प्रकार के देखे, द्रव विलयन, ठोस विलयन और गैस विलयन। अर्थात द्रव विलयन का मतलब हो गया ऐसा विलयन, अर्थात ऐसा विलयन जिसके अंदर विलायक द्रव अवस्था में पाया जाता हो और विलय ठोस द्रव गैस किसी भी अवस्था में हो, उसे अपन कहते हैं द्रव विलयन। ठोस विलयन ऐसा विलयन जिसमें ठोस
विलायक ठोस अवस्था में पाया जाता हो और विलय ठोस द्रव गैस तीनों अवस्था में हो। गैस विलयन, ऐसा विलयन जिसमें विलाय गैसीय अवस्था में होता हो और विलय पदार्थ ठोस द्रव या गैस तीनों में किसी अवस्था में पाया जाता हो, ऐसे विलयन को अपन कहते हैं भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। उसके बाद तो इस प्रकार से हमने देखा भौतिक अवस्था के आधार पर 3 प्रकार के विलयन होते हैं। अब इसका अगला टॉपिक अपन पढ़ेंगे विलयनों की सांद्रताओं को व्यक्त करना। विलयनों की सांद्रताओं को व्यक्त करना थोड़ा अच्छा टॉपिक भी है और बहुत बढ़िया टॉपिक भी है। अपन आज उसको लेकर चलेंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, अतः अपन उसको कल पढ़ेंगे। अतः आप सभी से निवेदन है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स जरूर कीजिए। अगर किसी प्रकार की कमी हो तो आप हमें उसको लिखकर जरूर भेजिएगा ताकि मैं उसमें बहुत अच्छे से और सुधार कर सकूं। थोड़ी हैंडराइटिंग की प्रॉब्लम है, चौक पर बहुत अच्छी होती है मेरी राइटिंग, इसमें थोड़ा इंक बोर्ड की प्रॉब्लम आ रही है। अगर कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम आपको वीडियो से समझ में नहीं आ रहा हो, कोई टॉपिक कमजोर रह रहा हो या कोई आपको समझने में दिक्कत हो तो आप प्लीज कमेंट्स करके मुझे बताएं। धन्यवाद, थैंक यू।